हेलो गाइस, दिस इज बीके माथुर, मैथमेटिक्स टीचर। गाइस, सीबीएसई ने मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कंटेंट को डिलीट किया है, कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है। तो आइए देखते हैं कि सच में आपको बेनिफिट होने वाला है या आपको नुकसान होने वाला है। तो पूरी वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए हम चैप्टर बाय चैप्टर पूरा कंटेंट देखते हैं कि आपको सच में बेनिफिट होगा या नुकसान होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर दो टॉपिक को हटाया गया है। पहला है कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन वो टॉपिक हुआ करता था जहां आप गॉफ निकालते थे, फॉग निकालते थे, है ना, g ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, इस टाइप से। तो वो कंटेंट हट गया, बहुत छोटा टॉपिक था वो। एक इसके अंदर हटाया गया इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी एफ इनवर्स एक्स निकालने वाला कंटेंट। तो आपको कुल मिला के रिलेशन पूरी तरह से सिलेबस के अंदर रख दिया गया है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव फंक्शन पर कम जोर दिया हुआ है। अब फायदा और नुकसान। जो बच्चे आईआईटी के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी किया करते थे उनको थोड़ा सा नुकसान हुआ है, क्योंकि फंक्शन कंपटीशन में जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा। फंक्शन में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। आगे देखिए चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके अंदर दो टॉपिक हटाए गए हैं। पहला है साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके ग्राफ। तो ग्राफ तो पहले भी एग्जाम में नहीं आते थे, अभी भी नहीं आए। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ बोला तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इससे भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए उसकी आइडेंटिटी जानना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर में कुछ हटाने या ना हटाने का कोई बेनिफिट स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। आगे देखिए चैप्टर नंबर 3। मैट्रिसेस के अंदर 3 टॉपिक को हटाया गया है। पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स बताओ जिसकी मल्टीप्लाई किसी और मल्टीप्लाई में करें तो आंसर जीरो आए। इसको हटाने से कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक। नंबर 2 पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इसको हटाने से स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक था। एक्सरसाइज 3.4 डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। इसको हटाने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आते हैं डिटरमिनेंट। इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को डिलीट किया गया है। स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 है। लेकिन अभी भी इसके अंदर डाउटफुलनेस है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर भी 2 टॉपिक हैं। एक तो एनसीईआरटी के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हैं, और एक न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी कंफ्यूजन रहेगी कि क्या हटा एक्चुअल में और क्या नहीं हटा। आने वाले समय में धीरे धीरे सिचुएशन साफ होती चली जाएगी। अगला है कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। भाई, कोई भी इक्वेशन अगर आती थी तो वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट नहीं है, ये बताने को ये बोल रहा है। तो ये तो पहले भी एग्जाम में नहीं आता था। एग्जाम में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती थी। तो यहाँ पर भी डाउटफुल है कि एक्चुअल में क्या हटा है और क्या नहीं हटा। पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर रोल्स थ्योरम हट चुकी, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हट चुकी। पहले भी ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ये हट गया है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। भाई, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो पहले भी एग्जाम में नहीं आता था, तो ये फॉर्मेलिटी के लिए हटाया गया है। लेकिन रोल्स और लैग्रेंज का एक क्वेश्चन कभी ना कभी आज आया करता था 2 साल या 3 साल में, अब वो नहीं आएगा। ठीक है। तो ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक था ये। चैप्टर नंबर 6, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर 2 टॉपिक हटाए गए। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, एक्सरसाइज 6.1 को हटा दिया गया है। और अप्रोक्सीमेशन, एक्सरसाइज 6.4 को हटा दिया गया है। स्टूडेंट को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा टॉपिक जो हुआ करता था, मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो इसके अंदर है और वही बच्चों को तंग करता है। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ईजी होते थे, बट फिर भी ये हट गए हैं। अब ये 2 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी, फिर भी मैक्सिमा मिनिमा अभी भी आपके लिए हेडेक बना हुआ है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्सरसाइज 7.7 को हटा दिया गया है, अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहां आपका पागल बना दिया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज 7.4 सिलेबस के अंदर है। तो 7.4 बड़ी एक्सरसाइज है। 7.7 हटाने से स्टूडेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर सप्लीमेंट्री का जो इंटीग्रेशन था वो हटा दिया गया है। ठीक है। यहां पर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही ईजी था। लेकिन लिमिट ऑफ सम, एक्सरसाइज 7.8 हटा दिया गया है। यहां पर भी स्टूडेंट को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया करता था और बहुत ही इजी होता था। इसके अंदर नाम के लिए लिमिट ऑफ सम है, नाम के लिए ये इंटीग्रल के अंदर है, बट इसके अंदर इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ता था। नॉर्मल स्टेप 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 लगाते जाओ और आंसर पाओ। तो यहां पर स्टूडेंट को नुकसान हुआ। चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसके अंदर डिलीट हुआ है एरिया बिटवीन 2 अबव सेड कर्व। लेकिन फिर भी आपको सारे कर्व का एरिया निकालना आना चाहिए, चाहे सिंगल सिंगल हो। तो कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है, आपको सारा सीखना ही पड़ेगा।
चैप्टर नंबर 9 के अंदर आपको फायदा होने वाला है। 9.3 फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हट गया है। इसका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में कभी कभी आ जाता था। और सबसे बड़ा नुकसान आपको हुआ है 9.6 इन्होंने हटा दी। 9.6 बहुत इजी एक्सरसाइज थी, 4 नंबर 6 नंबर आपको फ्री में देके जाती थी। 9.5 काफ़ी लेंदी एक्सरसाइज है, वो इन्होंने रखी और इजी वाले को हटा दिया गया। चैप्टर नंबर 10 के अंदर इन्होंने सप्लीमेंट्री हटा दी, यानी जो सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड हुआ था वही कंटेंट हटा दिया गया, पहले से एक्सरसाइज में से कुछ नहीं हटाया गया। चैप्टर नंबर 11 3D के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन और लाइन और प्लेन को हटा दिया गया। कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ 5 मिनट का था। 5 मिनट के अंदर बच्चा इस टॉपिक को सीख जाता था। कोई बेनिफिट आपको नहीं हुआ 3D और वेक्टर के अंदर। हाँ जी, अब आता है चैप्टर नंबर 12 LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसके अंदर 2 तरह के एरिया निकल के आते थे, बाउंडेड और अनबाउंडेड। अनबाउंडेड के अंदर एक स्टेप फालतू होता था तो उसको हटा दिया गया है, तो कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके 2 एक्सरसाइज हैं, एक है 13.4 और एक है 13.5। 13.5 पहले भी सिलेबस में नहीं थी, इस साल इन्होंने इसको ऐड किया था, अब दोबारा हटा दिया। यानी 2019 से पहले ये सिलेबस में थी, 2019 में सिलेबस से इसे हटाया गया और दोबारा से इसे 2020 में लाया गया और अब फिर दोबारा इसे हटा दिया गया, ठीक है। और जो 13.4 है ये बहुत इजी एक्सरसाइज थी, इसको हटाना ना हटाना बच्चे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट यहाँ पर हटाया गया है वो ऐसा कंटेंट है जिसको सीखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। अगर वो ना भी हटाते तो भी सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1-2 चैप्टर के अंदर टॉपिक हटा दिए गए हैं जो काफ़ी लेंदी थे। जैसे एक्सरसाइज 4.2 के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हटा दिया गया है, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट ऑफ सम, लेकिन ये टॉपिक जो लिमिट ऑफ सम का टॉपिक था वो ऐसा था कि एवरेज बच्चा भी उसे कर जाता। हालांकि प्रॉपर्टी हटने से बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होगा क्योंकि उसका लेवल काफ़ी हाई होता था और वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, ठीक है। तो कुल मिला के जो बच्चा कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहता है उसको ये सारे टॉपिक कवर करने ही पड़ेंगे जो इसके अंदर हटा है, क्योंकि आगे जाके जब एंट्रेंस कभी होगा इन फ्यूचर, 1 साल 2 साल के बाद जब भी आप एंट्रेंस के लिए जाओगे, हो सकता है ब्रेक लें उसके बाद जाएं या हो सकता है एग्जाम के बाद ही जाएं, तो वहां पर ये टॉपिक जरूर आते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक हैं ये। तो ये 12th क्लास की वीडियो थी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। 11th की भी वीडियो अब आने वाली है सून। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।